व्यावसायिक नामों को छोड़ करके हमारी जाति का जो नाम धनगर है, हमें धनगर का सर्टिफिकेट दिया जाए। जहाँ पर भी हम गडरिया कहलाते हों, गुरुबा कहलाते हों, कुरुम्बा कहलाते हों, गडेरी कहलाते हों, भारवाड़ कहलाते हों, गद्दी कहलाते हों, तो उन सबको आप सिर्फ एक नाम हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे धनगर है, तो धनगर का सर्टिफिकेट हमें बनाया जाए। सर आपका नाम बता। महेंद्र सिंह धनगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासभा। ये हमारा नाम एक ऐसे है जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री है, मेंबर पार्लियामेंट 500 हैं। हमारे इस धनगर ग्रुप में 100 से ज़्यादा उपनाम हैं, जिसमें पाल, बघेल, पाल, बघेल, नीखर, गडरिया और कुरबा, कुरबार, गायरी, जो हमारे समाज में से टूट के कहीं दूसरे के साथ लग गए, वो ग्वाल जो हमारे समाज में से निकल के चले गए, वो सारे हमारे इस धनगर समाज का हिस्सा हैं। और आज की तारीख में हमारी संवैधानिक डिमांड है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमने भारत सरकार को, महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने पूरे हिमालय पर्वत से लेके कन्याकुमारी तक, पाकिस्तान से बंगाल तक का जो हमारा बॉर्डर है, ऑल ओवर इंडिया हमारा समाज बसा हुआ है। और हर स्टेट में उसका क्या स्टेटस है, जैसे मेरे भाई ने बताया कि हमारा ये क्षेत्र के हिसाब से हमारा व्यावसायिक नाम है, उस क्षेत्र में भाषा में क्या बोलते हैं, कहीं कुरु उसी को कहते हैं, गाडर उसी को कहते हैं, भेड़, धन उसी को कहते हैं। उस नाम से डिफरेंट नामों से हम जाने जाते हैं। हमारी आज की एक तो डिमांड ये है, जैसे भाई ने बोला कि अगर हो सके संभव तो हमारा ट्राइबल कैरेक्टर है ऑल ओवर इंडिया। आज भी हमारे लोग 100-100, 200-200 किलोमीटर तक जो अपने पशुधन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन के, जल के चक्कर में आगे तक जाते हैं, क्योंकि हम वनवासी लोग रहे हैं। हमारा जल, ज़मीन और जंगल से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और वो राजस्थान के लोग दिल्ली तक आते हैं, हरियाणा, हिमाचल के लोग दिल्ली तक आते हैं, यूपी तक जाते हैं, कहीं के कहीं जाते हैं, वो अपने जल, जंगल और उसके चारे के उसमें जाते हैं। खैर वो विषय दूसरा हो गया। यहाँ पे हमारा ये है, हमारे हर प्रदेश में जो हमारे नाम से हम जाने जाते हैं, हमारा सरकार ने आज का स्टेटस कहीं हमें ओबीसी का दे दिया आर्टिकल 340 के अंदर, कहीं पे हमें एससी का दे दिया आर्टिकल 341 के अंदर, कहीं पे हमें एसटी का दे दिया आर्टिकल 342 के अंदर, लेकिन नहीं दिया कहीं भी। कहने के लिए है, कह के छोड़ दिया। और बाबू बैठते हैं, स्पेलिंग इधर से इधर की, कभी इधर से इधर की, और पंगा डाल दिया। हमारे बच्चे जो हैं भटकते फिरते रहते हैं, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमारा यही एक मांग है भाई, सोच जो आज लागू है, इसे तो ये नहीं है कि समिति बना दी और 20 साल वो कमीशन चलेगा, चलने दो। हमें जो आज की तारीख में उस अधिकार को तो सशक्त करो और एक कमेटी बना के हमें एक बैनर के नीचे ले आओ। पूरे हमारे 18 से 20 करोड़ की आबादी हमारी है, ये हमारी मांग है कि हम एक बैनर के नीचे आ जाएं, ले आओ। और अगर थोड़ा बहुत दाएं बाएं हमारा स्टेटस बनता है, क्योंकि इसमें संवैधानिक चीज़ें आती हैं, टेक्निकल, हमारे समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है वो बैठे, विधि न्याय मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय का रजिस्ट्रार जनरल का विभाग, वो मिल बैठ के चर्चा करें और हमारे प्रतिनिधि मंडल को उसमें उस मीटिंग में सम्मिलित किया जाए। हमारी राय से वो सुने और जो वो क्या कर रहे हैं उनसे अवगत कराएं, ताकि हम बता सकें इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ऐसा ना हो कि जैसे किसान बैठे थे, ये 3 अधिनियम लाए किसानों ने, क्या है तो हमारे मतलब के नहीं, ये 20 करोड़ की आबादी के मतलब का अगर व्यवस्था ना बनाई तो फिर पंगा होगा। सर आज आप धरने पर बैठे हैं, अगर आपकी बातें नहीं मानती सरकार तो आप क्या करेंगे? आगे आने वाले आपकी क्या कर? ये मैंने जवाब दे दिया। अभी हमारा जो 18 से 20 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व अब तो आया है एक हर स्टेट से। आने वाले समय में हम आएंगे लाखों में,
और हम बड़े से बड़ा ग्राउंड दिल्ली का देखेंगे, वहाँ पे बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। और समाज पूरा का पूरा, ये जो है पूरा समाज ये इस पे हमारे जो इंडिया के नक्शे पे है, सारा संगठित होकर तय करेगा कि हमें राजनीति में क्या करना है। अभी तक हम जुड़े हुए हैं, हर राजनीति से जुड़े हुए हैं, सब भाई खुशी होकर चलते हैं। और आज कल हो सकता है हम जुड़े रहें, तब जुड़े रहेंगे जब हमारी बात मानी जाएगी। नहीं तो 18 से 20 करोड़ की आबादी आज समझते क्या होती है। कोई हमारा हमदर्द, हमारा समकक्ष समाज भी हमारे साथ खड़ा हो सकता है, तब समाज को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्या आप कोई पार्टी बनाने का संकेत दे रहे हैं? हम पार्टी नहीं बनाते कभी भी, हम सामाजिक संगठन हैं और समाज की शक्ति से ही हम पार्टियों को सिखा देंगे कि सामाजिक शक्ति क्या होती है। आइए, आओ ना। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सामाजिक जो दूसरे समाज के लोग हैं, संविधान की रक्षा करें। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारा विकास हो गया है, हमारे हिंदुस्तान की ये दिल्ली सरकार में सिर्फ आज एक ही आदमी है, डॉक्टर SP सिंह बघेल, और ये 2 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हमारे नहीं आते। ये हमारा विकास है। और हमारा उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन हुआ है, मोदी जी की पार्टी ने सिर्फ 2 आदमियों को हमारे प्रतिनिधित्व कराया है। और एक बहुत बड़ी पार्टी अपने आप को हम सब मिलके चलेंगे, ये होंगे, संगठित एक संघ बनाया था, उन्होंने कितने हमें टिकट दिए? 4 या 5। ये हमारे साथ हमें कठपुतली बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में हम क्या करेंगे ये तो हमारा समाज तय करेगा, लेकिन हम वो करेंगे जो सरकार सदियों तक याद रखेगी। धन्यवाद। तो बने रहिए लाइव न्यूज़ 100 पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।